नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और दिलचस्प कहानी में। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। मैं सीमा हूँ, 19 साल की एक साधारण मगर बेहद खूबसूरत लड़की। मेरी खूबसूरती की चर्चा पूरे मोहल्ले में होती थी। लोग अक्सर कहते थे कि मैं अपनी बड़ी बहन की परछाई हूँ। मेरी बड़ी बहन पायल, जिनकी हाल ही में शादी हुई थी, खुद भी बहुत खूबसूरत थी। लेकिन कई लोगों का मानना था कि मेरी सुंदरता उनसे भी ज्यादा थी। हमारी माँ भी हमारे साथ ही रहती थी, लेकिन वो अक्सर अपने कामों में व्यस्त रहती, जिससे मुझे और दीदी को ज्यादा वक्त साथ में बिताने का मौका मिलता था। दीदी की शादी को अभी कुछ ही समय हुआ था और उनके पति, मेरे जीजू, अक्सर हमारे घर आते जाते रहते थे। मेरे लिए वे एक आदर्श व्यक्ति थे जो हमेशा दीदी का ख्याल रखते थे। लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि उनकी नजरें मुझ पर कुछ ज्यादा ही ठहरने लगी थीं। मैं इस चीज को नजरअंदाज करने की कोशिश करती, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी इस बदलाव को महसूस कर रही थी। एक शाम जब मैं अपने कमरे में बैठी थी, अचानक मेरे फोन पर जीजू की कॉल आई। मैंने फोन उठाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, जीजू, इतनी रात को? दूसरी तरफ से उनकी हल्की सी हंसती हुई आवाज आई, सीमा, कैसी हो? मैं थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि यह पहला मौका था जब उन्होंने मुझे इस तरह अचानक फोन किया था। मैंने सहज बने रहने की कोशिश की। अच्छी हूं, आप कैसे हैं? जीजू की आवाज में हल्की सी शरारत थी। मैं भी अच्छा हूं, लेकिन तुमसे एक बात कहनी थी। मैं थोड़ी सतर्क हो गई। क्या बात है? कुछ पलों की खामोशी के बाद जीजू बोले, बस यही कि साली आधी घरवाली होती है, लेकिन तुमने तो अब तक कोई फर्ज ही नहीं निभाया। मैं उनकी बात सुनकर हंस पड़ी, लेकिन मेरी हंसी के पीछे हल्का सा संकोच भी था। मैंने मजाकिया अंदाज में कहा, अच्छा, तो फिर मौका भी तो देना पड़ेगा ना? जीजू भी हंस पड़े। तो आज रात आ रहा हूं, फिर देखते हैं। शाम होते ही दीदी और जीजू घर आ गए। मैं दरवाजे पर खड़ी थी। मैंने दीदी को देखकर कहा, दीदी, आज आप बहुत खुश लग रही हो। दीदी की आंखों में चमक थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सीमा, तुम्हारे जीजू ने मुझे मां बना दिया है। मैं प्रेग्नेंट हूं। यह सुनते ही मैं खुशी से उछल पड़ी और उन्हें गले लगाकर बधाई दी। फिर मैंने जीजू की ओर देखा और चुटकी लेते हुए कहा, वाह जीजू, आपने तो कमाल कर दिया। जीजू हल्का सा मुस्कुराए और धीरे से बोले, अच्छा, तो तुम्हें पता चल गया? मैंने सिर हिलाया और शरारती अंदाज में कहा, अब तो आपको एक और बधाई देनी पड़ेगी। जीजू ने सवालिया नजरों से देखा। कौन सी? मैंने हंसकर कहा, वो तो बाद में बताऊंगी। रात का समय हो चुका था। मैं अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि आज का दिन कितना अजीब था। अचानक दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई और जैसे ही मैंने नजर उठाई, दरवाजा धीरे से खुला और जीजू अंदर आ गए। मैं थोड़ी घबरा गई। जीजू, इतनी रात को यहां क्या कर रहे हैं? जीजू हल्के से मुस्कुराए और धीमे स्वर में बोले, तुमसे मिलने आया हूं। मैंने बेचैनी से इधर उधर देखा। अगर दीदी को पता चल गया तो? जीजू मेरी तरफ बढ़े, तो क्या? मैं तो बस बातें करने आया हूं। मैंने गहरी सांस ली और धीमे से कहा, ठीक है, लेकिन सिर्फ बातें ही करेंगे। जीजू ने हल्का सा सिर हिलाया और पास आकर बैठ गए। कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी और दोनों के बीच एक अनकहा एहसास तैरने लगा। जीजू ने मेरा हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोले, सीमा, क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि हमारे बीच कुछ खास है? मैंने उनकी आंखों में झांका और धीमे स्वर में कहा, जीजू, ये सब गलत है। जीजू हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, प्यार कभी गलत नहीं होता। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जीजू की पकड़ हल्की थी, जैसे वो बस मेरी सहमति का इंतजार कर रहे हों। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने झट से खुद को संभाला और दरवाजा खोला तो सामने दीदी खड़ी थी। दीदी की नजरें पहले मुझ पर गईं, फिर कमरे के अंदर झांका और जब उन्होंने जीजू को देखा तो उनका चेहरा सख्त हो गया। दीदी गहरी नजरों से देखती हुई बोली, सीमा, तुम्हारे कमरे में कौन है? मेरी आवाज हल्की सी कांप गई। कोई नहीं दीदी, बस ऐसे ही। लेकिन तभी जीजू भी उठ खड़े हुए और दीदी की नजर उन पर पड़ी। दीदी की आंखों में गुस्सा था। उन्होंने सख्त आवाज में कहा,
क्या चल रहा है यहाँ? मैंने घबराकर कहा। दीदी, ये सब जीजू की गलती है। दीदी ने गहरी सांस ली, कुछ पल तक चुप रही, फिर ठहरे हुए स्वर में बोली, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है। अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मैं मां को सब बता दूंगी। मैंने सिर झुका लिया और धीमे से कहा, दीदी, अब कभी ऐसा नहीं होगा। दीदी ने जीजू को घूरा और बिना कुछ कहे मुड़कर चली गई। जीजू ने भी कोई प्रतिरोध नहीं किया और चुपचाप कमरे से बाहर चले गए। मैंने गहरी सांस ली और खुद को समेटने की कोशिश की। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अनवी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। धन्यवाद।